जय श्री राम, जय हनुमान। क्या आपने कभी सुना है कि कभी कभी भगवान मनुष्य बनकर हमारे दरवाजे पर आते हैं? नहीं, मैं कोई पौराणिक घटना नहीं बता रही हूँ। ये घटना कुछ दशक पहले एक छोटे से भारतीय गांव में हुई थी और उस घटना में स्वयं हनुमान जी ने प्रवेश किया था। हाँ, आपने सही सुना। उत्तर भारत का एक शांत गांव शिवपुरा, कच्ची गलियाँ, मिट्टी के घर और हवा में हवन की सी महक। वहीं एक बूढ़ी माँ रहती थी, नाम था जानकी। दो बेटे थे पर दोनों शहर जाकर बस गए। फोन तक करने की फुर्सत नहीं। जानकी माँ अकेली, उम्र 72 वर्ष, दिन भर सिर्फ एक काम, हनुमान चालीसा पढ़ना। हर शाम वो अपनी टूटी दीवारों के बीच बैठकर बस एक बात कहती, बाबा आप ही मेरे सहारे हो। गांव वाले चिढ़ाते थे, अरे माँ, भगवान आजकल किसी के घर नहीं आते। लेकिन जानकी माँ मुस्कुराकर जवाब देती, जब भरोसा टूट जाए तब भगवान दूर जाते हैं। मेरा भरोसा तो आज भी उतना ही है जितना मेरे बचपन में था। फिर एक रात आसमान अचानक घिर गया। तूफान, तेज हवा, बारिश की चाबुक। जानकी माँ की झोपड़ी के ऊपर से छप्पर उड़ गया। अंधेरे में माँ कांप रही थी। वो मिट्टी में बैठी आसमान की तरफ देखकर बोली, बाबा आज अकेला मत छोड़ना। उस पल दरवाजे पर जोरदार दस्तक। माँ चौंक गई। कौन होगा इस तूफान में? जानकी माँ दरवाज़ा खोलती है और सामने एक अज्ञात ब्राह्मण खड़ा था। भीगी दाढ़ी, लेकिन आंखों में तेज, हाथ में कमंडल। उसने कहा, माँ मेरी राह भटक गई, एक रात के लिए आसरा मिल सकता है? जानकी माँ बोली, बाबा मेरा घर तो टूटा है पर दिल में आपके लिए जगह हमेशा है। उस ब्राह्मण ने मुस्कुराकर कहा, तूने भगवान को बेटे की तरह पुकारा है, क्या भगवान बेटे की तरह तेरे घर नहीं आ सकते? जानकी माँ स्तब्ध हो गई। वो ब्राह्मण रात भर रहा। माँ ने अपने पास बचे अंतिम रोटियां उसे खिला दी। सुबह जब सूरज की पहली किरण अंदर आई तो ब्राह्मण गायब और झोपड़ी के बाहर अनाज की कई बोरी, लकड़ियों के बंडल और एक तांबे की थाली पर लाल अक्षरों में लिखे शब्द, भक्त के घर कभी कमी नहीं रहती, जहां विश्वास का दीपक जलता है। पूरा गांव देखकर शौक में। लोग भागकर जानकी माँ के घर आए। माँ ये सब किसने करा? जानकी माँ का जवाब था, मेरे हनुमान आए थे। गांव वाले बोले, नहीं माँ, वो तो एक ब्राह्मण था। जानकी माँ मुस्कुराई, वही तो उनका रूप था। भगवान कभी नहीं कहते कि वो चमत्कार दिखाएंगे, वो बस ये देखते हैं कि हम उन पर कितना भरोसा रखते हैं। कभी कभी हनुमान जी हमारे ही बीच खड़े होते हैं, बस पहचान आंखें नहीं पहचान पाती। भक्ति में शक नहीं तो चमत्कार में देरी नहीं। लेकिन इस घटना ने हमें क्या सिखाया कि भगवान को सबसे पहले पहचान हमसे ही चाहिए। चमत्कार करने की शक्ति तो उनके पास है, बस हमारी श्रद्धा सच्ची होनी चाहिए। हम अक्सर कहते हैं भगवान मेरी सुनती नहीं है, लेकिन सच तो ये है कि हम उन पर पूरा भरोसा ही नहीं करते। जिस दिन विश्वास 100% होगा, उस दिन चमत्कार भी 100% निश्चित है। हनुमान जी आज भी आते हैं, पर रूप बदलकर। कभी किसी भिखारी के रूप में, कभी किसी अनजान यात्री के रूप में, कभी किसी साधारण इंसान के रूप में। इसलिए कभी किसी को छोटा मत समझो, क्योंकि हो सकता है जिसे तुम साधारण मनुष्य समझ रहे हो, वो ही तुम्हारे द्वार पर स्वयं हनुमान जी खड़े हो। भक्ति में शक नहीं तो चमत्कार में देर नहीं। अगर इस कथा से आपके मन में भी श्रद्धा की लौ जली हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, क्योंकि किसी एक दुखी हृदय तक ये कथा पहुंची और उसके विश्वास को मजबूत कर गई तो समझिए हमारा जन्म सफल हो गया। और हाँ, हम ऐसे ही हनुमान जी की दिव्य लीलाओं, चमत्कारों और भक्ति कथाओं को आप तक लाते रहेंगे। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि अगली कथा सबसे पहले आपके घर पहुंचे। जय श्री राम, जय बजरंग बली।